चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां परिवहन विभाग का शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है, जिसका उद्घाटन जो संबोधित है उसको योगी जी कर रहे हैं। बल्कि स्वयं भी अपनी सुरक्षा के प्रति भी उन्हें जागरूक करेंगे। और यह एक रक्षा का जो बंधन है, रक्षाबंधन से ज्यादा इससे अच्छा उपयोग इस कार्यक्रम का दूसरा नहीं हो सकता था। और आज हम सब इस कार्यक्रम को इस अवसर पर यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और इसमें अभी परिवहन निगम कोरोना कालखंड से उभर करके फिर से अपनी पुरातन गति को प्राप्त कर रहा है और अपने पुराने लाभांश को प्राप्त करने के समय जब अग्रसर है, प्रदेश सरकार इस मामले में भरपूर सहयोग कर रही है। और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमें तेजी के साथ अपने बस स्टेशन को हाई क्लास बस स्टेशन के रूप में बदलना होगा। परिवहन निगम के जब एक कॉमन मैन आता है प्रदेश के परसेप्शन के लिए, या बाहर से कोई व्यक्ति आता है, आवश्यक नहीं कि हर जगह एयर कनेक्टिविटी हो या हर जगह ट्रेन की सुविधा हो, और ट्रेन की सुविधा है भी तो उसके अपने समय निश्चित हैं। उन स्थितियों में गांव-गांव को जोड़ने के लिए प्रदेश के लगभग 1,10,000 से अधिक राजस्व गांवों को जोड़ने के लिए सबसे अच्छे माध्यम है परिवहन निगम की बसेज या उनके द्वारा अनुबंधित बसेज। और इसको गांव-गांव तक पहुंचाने की कार्रवाई बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब भी एक कॉमन मैन अपने गंतव्य की तरफ जाता, सबसे पहला वास्ता उसका पड़ता है हमारे बस स्टेशनों पर। अगर भारत के एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास के बन सकते हैं तो हम अपने बस स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित क्यों नहीं कर सकते। और इस दिशा में परिवहन निगम को कार्य करना होगा, इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करना होगा। हर जनपद में जितने भी इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टेशन, वे अच्छे दिखने चाहिए, अच्छी सुविधाओं से संपन्न होने चाहिए। एक व्यक्ति जब बस स्टेशन के अंदर आए तो वहां पर उसे बैठने की सुविधा भी मिले, अच्छी वहां पर बुनियादी सुविधाएं और प्रसाधन भी मिले, रेस्टोरेंट भी मिले। अगर उसे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए कुछ समय रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो वहां डोमेट्री की व्यवस्था हो, रेस्टोरेंट की व्यवस्था हो, होटल की व्यवस्था हो। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज का जो पार्किंग हो उसी परिसर के अंदर हो, सड़कों पर जहां तहां न हो। जहां हमें इस सुविधा को प्रदेश के अंदर तेजी से विकसित करना होगा। उत्तर प्रदेश इस बारे में सौभाग्यशाली है कि 25 करोड़ की आबादी तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके प्रतिदिन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए परिवहन निगम उनमें उनके प्रतिदिन की गतिविधियों में सहभागी बन सकता है। साथ ही साथ वह इन कार्यक्रमों के साथ ही प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले अपने पिछले कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने तमाम राज्य सरकारों के साथ एमओयू किए थे कि हमारी बसेज उन राज्यों में बेधड़क जा सके और यात्रियों को अधिक से अधिक हम सुविधा दे सकें। इस दिशा में हमें और बेहतरीन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें इन सभी सुविधाओं को जहां बेहतरीन करके एक कॉमन मैन की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वहीं अपनी सेवाओं को भी और बेहतरीन देना होगा। जो भी जर्जर बसेज हैं, अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें बेड़े से हटा करके नियमित क्रम में एकाएक बहुत भारी हम क्रय करें, ये उचित नहीं। फेज वाइज सभी क्रय किए जाने चाहिए, जिससे जितने भी कंडम हो चुकी बसेज आपके बेड़े से बाहर होकर के नई बसेज को हम उसमें शामिल करके और नई सुविधा के अनुसार दे सकें। नियमित रूप से हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिवहन निगम से जुड़ी हुई बसेज हो या फिर प्रदेश की सड़कों पर चलने वाले कोई भी वाहन, हैवी वाहन हो, 4 व्हीलर हो, ड्राइवर की टेस्टिंग हर प्रतिवर्ष उसकी फिटनेस की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन सुविधा दें, ऐसे सेंटर विकसित करें। पता लगा कि परिवहन निगम का ड्राइवर या कोई वाहन चालक है
उसको दिखाई नहीं दे रहा और स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, तो अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति पैदा होगी। और इस प्रकार की स्थिति से हमें बचने की आवश्यकता है। इस पर हम जरूर इस व्यवस्था को जो हम लोगों ने पिछले दिनों लागू किया था उसको हम प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इतना लाभांश हम परिवहन निगम के साथ जोड़ें कि आने वाले समय में, आज जैसे हम 48 घंटे के लिए बहन और बेटियों के लिए फ्री में बस की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत शीघ्र 60 वर्ष से ऊपर की हर एक माता बहन के लिए हम परिवहन निगम की प्रदेश के अंदर बस की सेवा को फ्री में भी करने की व्यवस्था करेंगे, जिससे इस कार्यक्रम को हम फेज वाइज आगे बढ़ा सकें। दूसरा, प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है, ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को लेकर के आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। एक बड़ी संख्या ऐसी है प्रदेश की, कोविड कालखंड में जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्किल मैपिंग की थी, जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे, 12,000 से अधिक ड्राइवर आए थे यूपी के अंदर और बड़ी संख्या में लोग आए थे। उन सभी ने ड्राइवर ट्रेनिंग की जो सुविधा है वह कहीं और जगह ली होगी। आज हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, अच्छी बात है। प्रदेश की आवश्यकता के साथ साथ हमें वैश्विक परिदृश्य में कहां पर कौन सी डिमांड है, उसके अनुसार जो हमारी ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, हमें अपने इंस्टीट्यूट को उसके अनुरूप तैयार करना होगा। अपने वर्कशॉप को, जितने भी परिवहन निगम के वर्कशॉप हैं, इसमें आपके कार्मिक तो काम करें ही, नजदीक के ITI और पॉलिटेक्निक को भी उसके साथ हम जोड़ें, उन बच्चों को भी इसके साथ ट्रेन करें। आपको फ्री में मैन पावर मिलेगा और साथ साथ आपके कार्य को एक नई गति देने में भी उसकी मदद मिलेगी। और मैं दयाशंकर सिंह जी से कहूंगा कि हर वर्कशॉप के साथ ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चों को जोड़ करके उनकी निश्चित ट्रेनिंग और उनको अधिक से अधिक उस वर्कशॉप में अभ्यास कराने का प्रयास भी हमें इस व्यवस्था के साथ करना होगा। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हम सब के लिए वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें हैं। मैंने देखा प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में उनको संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। आपने बहुत ही उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाई।